सिविल सेवा इंटरव्यू नाम सुनते ही लगता है कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, है ना? पर असल में कहानी कुछ और है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए और एक प्रशासक की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। तो वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो उम्मीदवार अक्सर कर बैठते हैं? इसका जवाब यकीन मानिए तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। और वो चूक है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पर ध्यान देना। देखिए, इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, कोई क्विज कंपटीशन नहीं। बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप हैं कौन, ना कि ये कि आप कितना रट कर आए हैं। तो चलिए आज के इस सफर में हम इंटरव्यू के असली मकसद को समझेंगे, जवाब देने का एक फ्रेमवर्क देखेंगे और आखिर में सिलेक्शन की उस चाबी तक पहुंचेंगे जो सबको चाहिए। तो पहला सवाल, आखिर इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड ढूंढ क्या रहा है? क्या वो सिर्फ सही जवाबों की तलाश में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में उन खास गुणों को खोज रहे हैं जो एक बेहतरीन प्रशासक की नींव बनते हैं। देखिए, बोर्ड क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुद्दों की समझ तथ्यों पर आधारित हो, राय जो हो वो लॉजिकल हो, इमोशनल नहीं, और सबसे जरूरी नजरिया प्रशासनिक हो, राजनीतिक बिल्कुल नहीं। क्या कोई सिर्फ प्रॉब्लम गिना रहा है या फिर सॉल्यूशन पर भी सोच रहा है? बस यही परिपक्वता और संतुलन वो हर जवाब में ढूंढते हैं। तो सवाल उठता है कि इन गुणों को हर जवाब में कंसिस्टेंटली कैसे दिखाया जाए। इसका एक बहुत कारगर तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा टूल है जो सोच को सही दिशा देता है और बोर्ड पर एक गहरा असर छोड़ता है। अच्छा, तो ये प्रशासनिक मानसिकता है क्या? इसे एक कंपास की तरह समझिए, एक ऐसा कंपास जो किसी भी सिचुएशन में सही दिशा दिखाता है, यानी स्थिति को समझना, जनता के हित में तेजी से फैसले लेना और जो भी रिसोर्स हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना। बस यही वो कोर क्वालिटी है जिसे बोर्ड हर उम्मीदवार में तलाशता है। तो अब जब ये प्रशासनिक कंपास हमारे पास है तो चलिए इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। और कहा, इंटरव्यू के दो सबसे मुश्किल और आम हिस्सों में करंट अफेयर्स और एथिक्स, यहीं पर एक अच्छा फ्रेमवर्क किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो करंट अफेयर्स के किसी भी सवाल के लिए ये 4 स्टेप फॉर्मूला याद रखिए। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट यानी पृष्ठभूमि बताइए। 2, इम्पैक्ट यानी उसका असर क्या है। 3, एक बैलेंस्ड व्यू यानी संतुलित नजरिया। और 4, वे फॉरवर्ड यानी आगे का रास्ता क्या है। ये फॉर्मूला जवाब में गहराई और साफ सोच दिखाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सवाल है, एआई खतरा है या अवसर? तो एक शानदार जवाब कैसे बनेगा? पहले कॉन्टेक्स्ट देंगे कि एआई तेजी से बढ़ रहा है। फिर इम्पैक्ट बताएंगे कि कुछ जॉब्स जाएंगी तो कुछ नई भी आएंगी। फिर एक बैलेंस्ड व्यू देंगे कि भाई ये खतरा भी है और अवसर भी, ये हमारी पॉलिसी पर निर्भर करता है। और आखिर में वे फॉरवर्ड में स्किल डेवलपमेंट जैसा ठोस समाधान देंगे। हो गया एक कंप्लीट ऑफिसर जैसा जवाब। अच्छा, अब आते हैं एथिक्स के सवालों पर। यहां के लिए भी एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को एकदम क्लियरली डिफाइन करें। स्टेप 2, सारे स्टेक होल्डर्स यानी उससे जुड़े सभी लोगों को पहचानें। स्टेप 3, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनकी लिस्ट बनाएं। और फाइनल स्टेप, सबसे अच्छा विकल्प चुनें और बताएं कि उसे क्यों चुना। तो इसे एक असली सिचुएशन में देखते हैं। मान लीजिए पानी की भारी कमी है और लोग गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी और लोगों का गुस्सा। स्टेक होल्डर्स कौन है? गांव वाले, महिलाएं, प्रशासन, स्थानीय नेता। ऑप्शंस क्या हैं? टैंकर भेजें, पानी की राशन करें या तालाब ठीक कराएं। तो सबसे अच्छा फैसला क्या होगा? फौरी राहत के लिए तुरंत टैंकर भेजना और साथ ही लॉन्ग टर्म समाधान के लिए तालाबों की मरम्मत का काम शुरू करना। ये दिखाता है एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड सोच। लेकिन रुकिए, ये प्रशासनिक सोच सिर्फ करंट अफेयर्स या एथिक्स के सवालों के लिए ही नहीं है। नहीं, ये तो हर जवाब में छलकनी चाहिए, चाहे वो कोई सिचुएशनल सवाल हो या फिर अपने जिले के बारे में। और हाँ, भाषा, शब्द बहुत मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कमजोर लगता है। इसकी जगह कहिए मेरी राय में। देखिए कितना कॉन्फिडेंस झलकता है। एक तरफा राय से बचिए, हमेशा बैलेंस नजरिया रखिए। और लंबे लंबे भाषण नहीं, छोटे स्पष्ट वाक्य। प्रशासनिक समाधान दीजिए, राजनीतिक बयान नहीं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ है, लोग गुस्से में हैं। अब एक ऑफिसर की तरह कैसे सोचेंगे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले भीड़ क्यों है, वजह पता करो। फिर पुलिस या होमगार्ड की मदद से उसे कंट्रोल करो। गेट पर एक हेल्प डेस्क लगाओ ताकि लोगों को जानकारी मिले। प्रायोरिटी के हिसाब से एंट्री सिस्टम बनाओ।
और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाओ ताकि अफवाहें ना फैलें। देखा, यह है एक सधा हुआ लॉजिकल और मैच्योर एक्शन प्लान। अब बात करते हैं अपने जिले की। इस पे पूछे गए सवाल दिखाते हैं कि कोई ज़मीनी हकीकत से कितना जुड़ा है। तो अपने ज़िले को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी तैयारी इन 7 डायमेंशंस पे करें। उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी से लेकर वहाँ की प्रशासनिक चुनौतियाँ और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तक। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की कि क्या कहना है, लेकिन ये तो बस आधी कहानी है। अब बात करते हैं कैसे कहना है, क्योंकि पर्सनैलिटी शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। इंटरव्यू बोर्ड, चाहे वो माने या ना माने, हर कैंडिडेट में ये 5 कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ढूंढ रहा होता है। शांति यानी कामनेस, स्पष्टता यानी क्लैरिटी, संतुलन यानी बैलेंस, विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, और हाँ, वो प्रशासनिक सोच। शांति या कामनेस ये सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी दिखनी चाहिए। एक स्थिर चाल, एक शांत चेहरा और स्थिर हाथ, ये सब मिलकर बोर्ड को एक मैसेज देते हैं कि ये इंसान प्रेशर में भी शांत रह सकता है। फिर आती है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ये आती है कॉन्फिडेंट फ्रेज इस्तेमाल करने से, जैसे मेरी राय में। मुश्किल शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपनी बात साफ साफ कहनी है। याद रखिए, सादगी में ही असली ताकत है। और हाँ, विनम्रता, इसे कभी भी कमजोरी समझने की भूल न करें। ये कहना कि मैं अभी सीख रहा हूं दिखाता है कि आप में सीखने की इच्छा है, आप आत्म जागरूक हैं, और ये एक बेहतरीन अधिकारी की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर सिलेक्शन की चाबी है क्या? इन सबको मिलाकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला है ज्ञान प्लस संतुलन प्लस समाधान इज इक्वल टू एक ऑफिसर की पहचान। जब ज्ञान एक बैलेंस्ड नजरिए से गुजरकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचता है, बस वही एक ऑफिसर की असली पहचान है। यही है सफलता का मंत्र। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस प्रशासनिक मानसिकता के किस हिस्से पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब ही तैयारी के सफर की सही शुरुआत तय करेगा।